नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ओवरलोडेड वाहनों को अभियान चलाकर पकड़ा गया। बैकुंठपुर में चला प्रशासन का संयुक्त अभियान। मतगणना कर्मियों को वोटों की गिनती करने का सिखाया गया तरीका। मास्टर ट्रेनर ने दिया प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया जाहिद परवेज को व्यय प्रेक्षक, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ जिलाधिकारी ने की खास बैठक। और अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक 6 वर्षीय छात्र की मौके पर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला परिवहन पदाधिकारी तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी और गोपालगंज के खनन विभाग के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बैकुंठपुर के सोना सती फैक्ट्री के पास बालू के ओवरलोडेड ट्रकों की जांच पड़ताल की। इस दौरान 8 ट्रकों को यहां से पदाधिकारियों ने जब्त किया है, जिन पर ओवरलोडिंग बालू की सप्लाई की जा रही थी। वहीं दूसरी कार्रवाई पदाधिकारियों ने करस घाट सिधवलिया के पास की। यहां भी 2 ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया गया। वहीं वाहन जांच के दौरान सड़क पर चलने वाले वाहनों में हड़कंप देखने को मिला और इन जब्त ट्रकों से भारी मात्रा में जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मास्टर ट्रेनर के द्वारा एमएम उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों को मतगणना के लिए विशेष करके प्रशिक्षित किया गया। इसमें प्रतिनियुक्त काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हुए। इन्हें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के द्वारा मतगणना विधि से अवगत कराते हुए इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कंट्रोल यूनिट से मतपत्र लेखा एवं पेपर सील लेखा का मिलान करने की भी विधि बताते हुए विभिन्न प्रपत्रों को भरने का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी राहुल सिन्हा द्वारा बताया गया कि आज कुल 266 माइक्रो ऑब्जर्वर, 36 मतगणना सहायक, 36 काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर एवं 36 मतगणना सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने गोपालगंज विधानसभा में होने वाले उप निर्वाचन 2022 के लिए जाहिद परवेज को व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जिसके बाद इनकी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है। बताया गया कि किसी भी तरह के सूचना या शिकायत के लिए गोपालगंज में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आम जनता, मतदाता, राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि और प्रेस प्रतिनिधि मिलकर प्रेक्षक जाहिद परवेज से किसी भी तरह का शिकायत हो तो कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए विभाग ने इनका एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जो 9122261667 नंबर है। वहीं व्यय कोषांग का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो 06156224211 है। इन नंबरों पर संपर्क करके व्यय शिकायत से संबंधित बातचीत किया जा सकता है। प्रेक्षक द्वारा जिला व्यय अनुश्रवण कोषांग के प्रतिनियुक्त वरीय नोडल पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी तथा कर्मियों के साथ उन्होंने बैठक भी की तथा इस बैठक में व्यय की सीमा, व्यय से संबंधित लेखांकन को सुचारू रूप से करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय के सभा कक्ष में विषाणु जनित रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी सुषमा शरण भी मौजूद थीं और डेंगू को लेकर यहां विस्तृत जानकारी साझा की गई। जिले में मीरगंज में डेंगू के 15 मरीज मिले हैं। डीएम ने आशा के द्वारा घर घर सर्वे कराने और उनके रिपोर्ट की ऑन स्पॉट जाँच कराने का
निर्देश दिया है। डेंगू से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए सेपरेट डेंगू वार्ड बनाने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया और उपचार के लिए सेपरेट प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम बनाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही ब्लड बैंक प्रभारी से भी प्लेटलेट्स और ई रक्त कोष की जानकारी मांगी गई है। डेंगू वार्ड में उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां भी अलग से व्यवस्था रखने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है और डेंगू के बारे में विभिन्न माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही खुले नालों और जल जमाव स्थलों में मिट्टी तेल छिड़काव शीघ्र कराने और फॉगिंग कराने तथा वाटर कूलर इत्यादि में अभियान चलाकर पानी निकलवाने का निर्देश दिया गया है। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 6 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जिसका नाम दिव्यांश कुमार बताया जा रहा है। यह कर्णपुरा गांव के रहने वाले प्रमोद मिश्रा का पुत्र है और यह अपनी मां के साथ अपने नाना ब्रजेश पांडे के घर पंचदेवरी प्रखंड के महेशपुर गांव में रहता था। बताया गया कि दिव्यांश जमुनहा बाजार के एक निजी स्कूल में पढ़ता था और शनिवार की दोपहर छुट्टी के समय स्कूल से घर के लिए निकला था। इसी दौरान बथुआ की तरफ से आ रही अज्ञात वाहन के चपेट में आ गया, जिससे बुरी तरह से जख्मी हो गया और इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने गोपालगंज रेफर कर दिया और गोपालगंज ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शनिवार को जिले के सभी थानों पर भूमि से संबंधित मामलों के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में सभी थानों पर भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से कई थानों पर कुछ मामलों का निष्पादन भी किया गया और कुछ मामलों को लेकर अगली तारीख भी दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक शनिवार को सभी थानों पे जनता दरबार का आयोजन होता है और इसी कड़ी में आज भी जनता दरबार का आयोजन किया गया। पंचदेवरी प्रखंड के नेहरुआ टोला टाण गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर महिलाओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर बीटीएम धर्मपाल ओझा ने कार्यक्रम में आई हुई महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि इस समय हमारे देश में महिलाएं कई क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आप सबको भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने परिवार की खुशहाली के लिए घर परिवार के कार्य के साथ साथ अपने आय को बढ़ाने के लिए खेती से भी जुड़े हुए व्यवसाय जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करने के क्षेत्र में काम करना है। उन्होंने आई हुई महिलाओं को खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय अपनाने पर भी जोर दिया। भोरे प्रखंड के बीपीएस कॉलेज में सतत विकास के लक्ष्यों के क्रियान्वयन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा भारत सरकार के द्वारा जिले के लिए नियुक्त रिसोर्स पर्सन डॉक्टर कुमारी मनीषा पहुंची और उन्होंने कॉलेज कैंपस का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कॉलेज में उपलब्ध शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रबंधन, संधारण और संरक्षण को भी देखा। साथ ही कॉलेज में ऊर्जा के उपयोग एवं उसके संरक्षण पर विचार विमर्श करते हुए सौर ऊर्जा को देखा एवं उपयोग पर जोर दिया। भोरे पुलिस ने एक पिकअप पर तस्करी के लिए लेकर जा रहे 5 पशुओं को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया और वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार तस्कर पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। बताया गया कि गिरफ्तार तस्कर का नाम नूरे नजर बताया जा रहा है, जो पांडे पारस गांव के रहने वाले हासन मियां का पुत्र है और यह पिकअप वैन पर काफी क्रूरता पूर्वक पशुओं को लादकर तस्करी के लिए ले जा रहा था। तभी रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने लखराव बगीचे के पास इसे पकड़ लिया और थाने में लाकर पूछताछ करते हुए जेल भेज दिया गया तथा इसके वाहन और पशुओं को जब्त किया गया है।
थावे के थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बेदू-टोला गांव से पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर मुचका गांव थाना के नवादा परसौनी गांव के रहने वाले चंदन यादव और कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फॉर्म के रहने वाले बिट्टू माली बताए जा रहे हैं। पुलिस से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बाइक चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके बाद इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थावे जंक्शन पर नशाखोरानी गिरोह के लोगों ने एक यात्री को शिकार बनाया, जिसके बाद पुलिस ने नशे की हालत में इस यात्री को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस यात्री की पहचान खबर मिलने के समय तक नहीं हो सकी थी। पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। इसके बाद लगातार जिला प्रशासन और रेलवे पुलिस आम जनता से अपील कर रही है कि लोग यात्रा के दौरान अनजान लोगों से खाने पीने की वस्तु न लें, क्योंकि नशाखोरानी गिरोह के लोग आने वाले त्योहार को देखते हुए लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं और त्योहार में बाहर से आने जाने वाले लोगों को ये लोग अपना निशाना बनाते हैं। इसलिए प्रदेश से आने वाले सभी लोग खास करके अपना विशेष ख्याल रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की चीज ना लें। कुचायकोट प्रखंड के कई गांवों में कैंप लगाकर स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चों को हाथ धोने का तरीका बताया गया। प्रखंड स्वच्छता कार्यालय के द्वारा गठित एक टीम ने बच्चों को शौच जाने के बाद हाथ धोने तथा खाने से पहले हाथ धोने के तरीके बताए और स्वस्थ रहने के लिए हाथ कैसे धोना चाहिए, कब धोना चाहिए और कैसे धोना चाहिए, इन सब की जानकारी बच्चों को दी गई। इस दौरान प्रशिक्षकों ने इन बच्चों से बातचीत कर इन्हें स्वस्थ रहने के कई टिप्स भी सिखाए। थावे मीरगंज मुख्य सड़क पर उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 पहिया वाहन की डिक्की व गाड़ी में रखे सामानों की जांच और तलाशी की जा रही थी, ताकि कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामान न ले जाने पाए। बताते चले कि उपचुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सघन वाहन जाँच अभियान जगह जगह पर चलाया जा रहा है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने राजापुर नहर के पास वाहन जांच करते समय अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के मलही गांव का रहने वाला नसीर आलम और पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के रानी छपरा गांव का रहने वाला रॉबिन कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और 2 आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है तथा इनके हथियार और जिंदा कारतूस को पुलिस ने जब्त किया है। इन आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा गोली पुलिस को मिली है तथा एक मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने के उपकरण भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। साथ ही 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद किया है। कुचायकोट के बड़हरा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना अब शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला के प्रयास से यहां जल्द ही अब लोगों के घरों में नल जल की सुविधा मिल सकती है। यहां उपयुक्त जमीन और स्ट्रक्चर नहीं बनने से 60 से अधिक घरों में नल जल की सप्लाई बाधित हो रही थी, जिसके बाद शनिवार को राजस्व कर्मियों के साथ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से खाली कराया गया है और अब यहाँ नल जल के लिए टंकी इत्यादि का निर्माण करते हुए अब लोगों के घरों में पानी की सप्लाई शुरू हो सकेगी। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ओवरलोडेड वाहनों को अभियान चलाकर पकड़ा गया। बैकुंठपुर में चला प्रशासन का संयुक्त अभियान। मतगणना कर्मियों को वोटों की गिनती करने का सिखाया गया तरीका, मास्टर ट्रेनर ने दिया प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया जाहिद परवेज को व्यय प्रेक्षक, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ जिलाधिकारी ने की खास बैठक। और अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक 6 वर्षीय छात्र की मौके पर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।